नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सपनों का आशियाना। मैं हूं रवि मिश्रा। कहते हैं वक्त के साथ गहरे जख्म भी भर जाते हैं, लेकिन उसका क्या जब वक्त ही जख्म दे जाए। जी हां, आज मुंबई के 3200 परिवारों का दर्द का सबब यही है। वक्त के थपेड़ों ने उनके आशियाने की नींव कुछ इस कदर खोखली कर दी कि सुकून का ठिकाना ही उनके बुरे वक्त की निशानी बन गई है। यूं तो इसकी पहचान आज भी है, लेकिन अफसोस बदलते वक्त ने इसकी शोहरत ही इससे छीन ली। वक्त की कश्ती पर सवार इस इलाके का ये सफर कैसा था, आज कैसा है और कल की उम्मीदें क्या हैं, आप देखिए हमारी इस खास पेशकश में। माया नगरी मुंबई, वक्त की रफ्तार से आगे निकल जाने को बेताब जिंदगी। लेकिन इसी माया नगरी मुंबई में एक इलाका ऐसा भी है जहां मानो रफ्तार थम सी गई है। ये वो इलाका है जिसने आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नाम दिया, पहचान दी। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि वक्त के तकाजे के साथ खुद की पहचान कहीं गुम होती चली गई। करीब 150 साल से भी ज्यादा की विरासत को अपने दामन में समेटे माया नगरी मुंबई का वो इलाका है भिंडी बाजार। जितनी जुबान उतनी कहानी, उतने नाम। असलियत के आईने में सबसे बड़ा सच तो यह है कि यह इलाका अपने वजूद के बाद से ही हर वक्त खुद में कामयाबी के अक्स को देखता रहा। लेकिन शुरुआत में कच्चे आशियानों ने इस बाजार के कारोबार को वो बुनियाद अता नहीं की जिसकी दरकार थी। वक्त की नजाकत और मुफीद मौके के मुकम्मल मालूमात के बाद दाऊदी बोहरा, मेमन, गुजराती, सिंधी, पारसी समेत करीब दर्जन भर व्यावसायिक कुनबों ने भिंडी बाजार को अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। पहले हार्डवेयर, फिर बेशकीमती सामान, कपड़े से लेकर फोम के साथ ही कई और चीजें भिंडी बाजार में बिकने लगी। क्या कुछ नहीं था यहां। बाजार ने जोर पकड़ा और मेहनतकश लोगों की नेक नियति का नतीजा यह हुआ कि मुंबई शहर ही नहीं, कुछ नायाब सामानों की खरीदारी के लिए बाहर के लोगों ने भी यहां के मशहूर चोर बाजार का रुख कर लिया। वक्त के तकाजे के साथ जब कारोबार बढ़ा तो इस बाजार में रोजगार की गुंजाइश भी बढ़ी। शुरुआत में भिंडी बाजार चौल या डॉर्मेट्री के रूप में बसाया गया। मकसद सिर्फ एक था, यहां आने वाले लोगों को सिर छुपाने के लिए कच्चा ही सही आशियाना मुहैया कराना। हालांकि चौल को एक आदमी की रिहाइश के लिहाज से बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे यहां लोगों की तादाद बढ़ने लगी। यही वजह है कि वक्त के साथ ये इलाका किसी एक कुनबे की मिल्कियत नहीं, बल्कि अलग अलग मजहब के लोगों का भी एक पाक ठिकाना बन गया। पर बदकिस्मती देखिए कि जो बाजार लोगों के जीने का जरिया बना, वो बदलते वक्त के साथ बढ़ती जनसंख्या, चौल मालिकों की बेरुखी और सरकारी महकमों की नीतियों की वजह से बद से बदतर होता चला गया। सच पूछिए तो सांसें भी तंग गलियों के गुलाम होकर रह गईं। यह हमने तब महसूस किया जब भिंडी बाजार की मौजूदा हालत से बाखबर होने के लिए हमने वहां का रुख किया। अपनी बदहाली पर जार जार होती जर्जर इमारतें, गलियां ऐसी जहां 2 कदम भी सपाट चलना मुश्किल था। जहन में सवाल उठ रहे थे, आखिर कैसे जीते हैं यहां लोग। लेकिन सवालों का माकूल जवाब जानने के लिए बाशिंदों से मिलना लाजमी था। हमने गली के नुक्कड़ पर बने एक मकान का रुख किया। बामुश्किल 2 फुट की सीढ़ियां। जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश की, दिल सहम सा गया। खैर, किसी तरह पहला सफर तय हुआ। वहां हमारी मुलाकात पेशे से वकील जनाब सलाहुद्दीन इसहाक तलवी से हुई। एक कमरे का छोटा सा आशियाना, वो भी अपनी बदहाली पर रोता हुआ।
परिवार की पर्दानशी औरतों की खातिर ये बेपर्दा बाथरूम, टपकती टंकी, क्या यही जरिया है जीने का? सवाल के जवाब में जनाब दलवी साहब ने बेबस लबों से हां कहा। हमने जनाब सलाहुद्दीन इसहाक दलवी की आंखों में भी मौजूदा जिंदगी का दर्द तो देखा, लेकिन उसके बीच एक सपना भी था। परिवर्तन की तो ज़रूरत है ही है, क्योंकि आज के टाइम में बदलते हुए समाज में जो है कि इसका होना भी बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। अगर जो है कि अभी पुराने हिसाब से लोग रहेंगे तो अब चलेगा नहीं। दुनिया जो है कहाँ से कहाँ चली गई, तो उस हिसाब से जो है कि हर जगह भी तो चेंजेस तो होना ही चाहिए। क्या यहाँ रहने वाले तमाम लोग ऐसी ही ज़बू हाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं? जानने के लिए एक दूसरी जर्जर इमारत में दाखिल हुए। दिन में घुप अंधेरी गली को हमारे कैमरे की रोशनी बामुश्किल रोशनी दे पा रही थी। खैर, जैसे तैसे एक और घर में दाखिल हुए। क्या इसे घर कहते हैं? चौखट से दाखिल होते ही आखिरी दीवार, मानो घर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। फरीदा मोहसिन कांचवाला रहती हैं यहां। तमाम उम्र इसी 8 बाई 8 के कमरे में बसर हो गई, वो भी पूरे परिवार के साथ। ये मासूम इनकी पोती है। इसी छोटे से कमरे में वो अपनी गुड़िया से बातें कर लेती है। गार्डन क्योंकि इस इलाके के शोर में और कोई जरिया नहीं है। फरीदा के कांपते लब और अश्कों के सैलाब में डूबी आंखें तमाम दर्द बयां करने को काफी है। लेकिन एक सपना जो अब परवाज भर चुका है, वो फरीदा को सुकून दे रहा है। कि जो चीज चाहिए कि हमने जो वक्त निकाला, हमारे बच्चों ने निकाला, उससे अच्छी जिंदगी हम उसके बच्चों को दें। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, ना ऐसी परिस्थिति है, ना हाथ में कुछ है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। ये मौला ने जो उम्मीद दी है वो हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है, सबसे बड़ी उम्मीद है कि हम ना रहे तो हमारे बच्चे को तो मिलेगा कुछ ना कुछ। चंद लोगों की मौजूदगी से शुरू हुआ ये इलाका अब 20,000 से ज्यादा लोगों का ठिकाना है। यहाँ के लोग अपनी यादों को अपने जहन में समेटे तो हैं, उस जिंदगी पर उन्हें नाज है, लेकिन आसरे से लेकर आशियाने तक उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सच मानिए तो जिस बाजार और कारोबार ने पूरी माया नगरी मुंबई को एक पहचान दी, मौजूदा दौर में वो कारोबार भी हालात के हाथों मजबूर है। रिहायशी इलाकों से बाखबर होने के बाद हमने चंद कारोबारियों से बात करने की कोशिश की। करीब 150 साल से यूनानी दवाओं से दूसरों के मर्ज को ठीक करता आ रहा है मुल्ला हातिम भाई का परिवार। लेकिन हालात के मर्ज ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। पर बेहतर जिंदगी के सपने को हकीकत की शक्ल लेते देख ये भी खुश हैं कि फिर से एक बेहतर शक्ल में बाजार गुलजार होगा। झगड़ा झुगड़ी ये वो तो पहले तो डटी एकदम गंदगी बहुत है। यहाँ गटर के पास चूहे आते, ये आते, वो आते, सब कुछ देखना पड़ता है। सिर्फ ये जनाब नहीं, बल्कि सैकड़ों साल से बेकरी का कारोबार करने वाले जनाब हातिम अहमद अली कहते हैं कि बाजार तो है पर कारोबार नहीं। पर हाँ, बातों बातों में बेहतर बाजार की ख्वाहिश के मुकम्मल होने की बात भी कह जाते हैं। हम लोग उस तरह से देखना चाहते हैं कि भिंडी बाजार एक अच्छी ब्यूटीफुल लगे और बाहर के भी आवे वो देखें कि बम्बई के अंदर किस तरह अपना एक भिंडी बाजार बना है। पहले भिंडी बाजार था, अभी एकदम गली खांचा एकदम क्लियर हो गया, कोई पब्लिक अंदर आ नहीं सकती है, कंजेशन एरिया है, गाड़ी पार्किंग नहीं होती है, दुकान वाले को आजू बाजू में खड़े रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, क्योंकि जो कस्टमर आवे उसको भी कुछ ये नहीं मिलता है। न बाजार है न कारोबार, सांसें तंग गलियों के गुलाम हैं। लकड़ी और ईंट से बनी पुरानी इमारतों की बुनियाद हिल चुकी है। वक्त के थपेड़ों ने इन्हें कमोबेश बेजान सा कर दिया है। सड़कें मौजूदा दौर की वाहनों की संख्या के मुताबिक बेहद संकरी हैं।
भीड़ भाड़ के कारण पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ की मौजूदगी ना के बराबर रह गई है। संकरी गलियों, जर्जर इमारतों के बीच किसी हादसे से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजाम भी नहीं है। लेकिन हां, बातों बातों में जिस हकीकत की मालूमात हमें हुई वो यकीन मानिए किसी हसीन सपने के सच होने जैसा था। जरा सोचिए, जिंदगी में हर लम्हा एक अजीब से खौफ के साए में जीने को मजबूर हो आपकी जिंदगी, तो भला कैसी होगी वो जिंदगी। लेकिन भिंडी बाजार के लोगों को बहुत जल्द इन दुश्वारियों से निजात मिलने जा रहा है। आखिर कैसे होगा मुमकिन, कैसे लौटेगी भिंडी बाजार के लोगों के चेहरे पर खुशी, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो बाजार जिसने भिंडी बाजार के लोगों को सहारा दिया, माया नगरी मुंबई को एक नाम दिया, वो वक्त के तकाजे के साथ बदहाल होता गया। लेकिन यहां रहने वाले लोगों की जब वो हाल जिंदगी में खुशियों का पैगाम लेकर दाखिल हुआ, बोहरा समाज के सैयदना की नेक नियति कैसे करवट लेने वाली है यहां के बाशिंदों की जिंदगी, आइए वो भी देखते हैं। एक सपना जो सच होने वाला है। ख्वाहिशों ने हकीकत की शक्ल लेनी शुरू कर दी है। यही सोचकर एक बार फिर हमने भिंडी बाजार का रुख किया। बातों बातों में हमें मालूमात हासिल हुई कि यहाँ के 20,000 लोगों की बेहाल जिंदगी पर 52वें दाई अल मुल्तलक डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन की नजर गई। तो वो यहाँ के बाशिंदों की हालात को देखकर बेहद आहत हुए। उन्होंने भिंडी बाजार को नई जिंदगी देने का फैसला किया और उनकी नेक नियति का नतीजा देखिए कि साल 2009 में शहर के अविकसित इलाकों के लिए सरकार ने क्लस्टर पुनर्विकास नीति की घोषणा की। फिर क्या था, सैयदना के सपने को सरकार की मंजूरी मिली और भिंडी बाजार की बेहाल और बदहाल जिंदगी को फिर से जिंदगी देने के लिए सैफी बुरहानी उत्थान ट्रस्ट यानी SBUT की घोषणा की गई और उसे मुकम्मल करने की जिम्मेदारी 53वें दाई अल मुल्तलक सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के हाथों में सौंप दी गई। इस परियोजना का मकसद यहाँ के लोगों को ऐसी रिहायशी जिंदगी देने का है जहाँ के बाशिंदे अपनी निजी जिंदगी में तमाम जरूरतों को मुकम्मल कर सकें। बेशक वो मजहब से जुड़ा हो या फिर उनके रहन सहन से, या फिर कह लें कि रोजगार से लेकर कारोबार तक की तमाम जरूरतें। इसका मकसद वो माहौल मुहैया कराना है जिसमें यहाँ के बाशिंदों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी सोच पैदा हो जो मिसाल बन जाए और आगे बढ़ सके। हकीकत की तस्दीक के लिए हमने रुख किया उस इलाके का जहां फिलवक्त भिंडी बाजार के उन परिवारों के लिए रिहाइश का इंतजाम किया गया है जिनके मकान परियोजना के पहले चरण में गिरा दिए गए। यकीन मानिए, वहां पहुंचकर जो सुकून लोगों के चेहरे पर देखा, अल्फाज नहीं है उसे बयां करने के लिए। अंजीवाड़ी का ट्रांजिट कैंप, फिलवक्त यहां रह रहे लोगों के चेहरे की खुशी बेहतर जिंदगी की दास्तां बताने को काफी है। वहाँ पे दादर चढ़ना पड़ता था, उतरना पड़ता था। फिर मम्मी सास भी रहती थी तो बच्चे लोग को भी वो स्कूल जाने में तकलीफ होती थी। आते थे तो बहुत हफ्ते सफ्ते थे। यहाँ पे तो इतनी यानी कि अच्छा मिला है कि लिफ्ट है, 10 बार भी उतर जाओ तो आना नहीं है। बाजार पानी ने भी सब नज़दीकी है। Of course, वो तो undoubted। तस्लीम जुजरवैद भी बेहद खुश हैं। तस्लीम जुजरवैद का परिवार भिंडी बाजार का पहला ऐसा बाशिंदा था जिसे यहाँ शिफ्ट किया गया था। बातों बातों में हमें मालूम हुआ कि शुरुआत में इनके दिल में कई सवाल थे, लेकिन हकीकत सामने देख वो सवाल खत्म हो गए। अब तो बस खुशी है, सुकून है, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। वहाँ पे तो क्या वो पीछे का रूम था, इतना ऐसा हवा और लाइट, इधर तो बहुत ही अल्लाह का शुक्र है, इधर बहुत ही अच्छा है। एंड कोई जात की तकलीफ़ नहीं है। बच्चे लोग को भी, अभी तो बड़े हो गए मेरे बच्चे, छोटे थे तभी मेरा बाहर का काम है मेहंदी लगाना, तो पूरा दिन छोड़ के भी जाती थी तो मुझे इधर कोई जात का टेंशन नहीं था, बिकॉज 24 आवर्स इधर वॉचमैन
सब सर्विसेज एकदम क्लीनलीनेस और सब बहुत अच्छा है इधर। इंशाल्लाह सही रहे। फिर हमारी मुलाकात उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी सुरैया अब्दुल कादर खत्री से हुई। बातों बातों में उन्हें यह कबूल करने में कोई गुरेज नहीं था कि जिंदगी तो मुश्किलों में कटी, आखिरी लम्हे में सुकून मिला है। वहाँ पर हमको ऐसा गंदगी बहुत थी और फिर लोकेलिटी भी अच्छी नहीं थी वहाँ की, कुछ बेकार किस्म के लोग थे, गंदी गाली गलौज करते थे। यहाँ पर ऐसा ये सब अच्छा मिला है हमको, सोसाइटी अच्छी मिली है, किस किस्म की परेशानी नहीं हमको, यहाँ के लोग अच्छे हैं, ऐसा आपस में भी मोहब्बत इत्तेफाक से रहते हैं, झगड़े फसाद नहीं है। वाकई रिहाइश का जो नज्म फिल वक्त किया गया है वो एक बेहतर जिंदगी का आगाज है, लेकिन क्या बाजार का बंदोबस्त भी ऐसा ही होगा? सवाल पूछने पर लोगों ने हाँ तो कहे, लेकिन हकीकत जानने के लिए हम बेताब थे। लिहाजा हम जा पहुंचे उस जगह जहां कारोबार के लिए मौजूदा इंतजाम किए गए हैं। यकीन मानिए, देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी बेहतर शॉपिंग मॉल की शक्ल में तैयार किया गया था इसे। और जानते हैं, सैयदना के सपनों पर कोई सवाल न हो, इसकी खातिर इसे 90 दिन में उन कारोबारियों के लिए तैयार किया गया था जिनकी दुकानें विकास के पहले चरण में हटा दी गई थी। 300 दुकानदारों को यहां शिफ्ट किया जा चुका है। शायद तभी पर्दावाला की तरह तमाम कारोबारियों के चेहरे पर सुकून है और लबों पर है उस सपने का सच। जब नया एटमॉस्फेयर में आएंगे तो बिजनेस से इम्प्रूवमेंट होगा, लोगों को मालूम पड़ेगा कि भैया यहाँ पर मॉल है, नया मॉल है, जाके अपन उसको विजिट करेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे वहाँ पर। कंपेयर टू भिंडी बाज़ार, मतलब इट इज़ डेफिनेटली बेटर आउट हियर। इधर ज़्यादा अच्छा है क्योंकि भिंडी बाज़ार वाज तो ओल्ड दिस, देयर वाज नो फैसिलिटीज़, देयर इज नो मेंटेनेंस, नो टॉयलेट फैसिलिटीज़, एवरीथिंग आउट हियर इज़ बेटर। क्लीनलीनेस, हाइजीन इज़ बीइंग मेंटेन मोर, साफ़ सफाई यहाँ पे 3 टाइम हो जाता है, मतलब ओवरऑल दैट हाइजीन इज़ वेरी गुड आउट हियर। लोगों की जुबानी उनके आशियाने के सपने का सच जानने के बाद उस हकीकत को जाना जाए कि आखिर इस परियोजना का पूरा खाका क्या है। हमारी मुलाकात SBUT के CEO अब्बास मास्टर से हुई, तो बातों बातों में उन्होंने जो हकीकत बताई उसका मजमून कुछ ये था कि भिंडी बाजार को एक नई शक्ल देने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना करीब 16.5 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 250 पुरानी इमारतों के साथ ही करीब 3200 परिवारों के लिए रिहाइश का नज्म किया जाएगा और करीब 1200 दुकानें बनाई जाएंगी। इन सभी को सतत विकास के तहत 17 नई बिल्डिंग, चौड़ी सड़कें, आधुनिक बुनियादी सुविधाएं, खुले मैदान और उच्च व्यावसायिक इमारत के रूप में शामिल किया गया। इस योजना के तहत सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे। परियोजना के हर स्तर में जानकारों की मदद से आधुनिक सुविधाओं और तकनीक को इस तरह से शामिल किया गया है जिससे कि यहाँ रिहायशी माहौल के साथ ही कारोबार को भी रफ्तार मिले और बाजार अपने अतीत के गौरव को फिर से हासिल कर सके। ये प्रोजेक्ट सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब, जिनका इंतकाल लास्ट ईयर हुआ, उनका कई सालों से उनके जहन में था और उनकी विजन थी कि ये इलाके को कैसे इम्प्रूव करें। आज हम इस हालात में पहुँचे हैं कि काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। करीब 1600 फैमिलीज़ को शिफ्ट की है, 7 बिल्डिंग नीचे गिरा दी गई है, एक सरप्लस की कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी आ चुकी है और काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। भिंडी बाजार पुनर्विकास परियोजना के तहत यहाँ रहने वाले लोगों को एक बेहतर रिहायशी माहौल देने की कोशिश की गई है। यहाँ पुरानी आवासीय व्यवस्था में 70% परिवार 250 स्क्वायर फीट के एरिया में रहते हैं जो सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नई व्यवस्था के तहत एक परिवार का कम से कम 350 स्क्वायर फीट एरिया पर कब्जा होगा। यहाँ तक कि एक बेडरूम वाली छोटी आवासीय योजना में भी 2 टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। मौजूदा वक्त में कितने ऐसे मकान हैं जो अपने वजूद के बाद से रोशनी की किरण को तरस गए हैं।
लेकिन नए इंतजाम में हर एक घर में मुकम्मल रोशनी, हवा और वेंटिलेशन की सुविधा दी जा रही है। घर के बाहर वाहनों के खड़े रहने के साथ ही बच्चों के लिए पोडियम और गार्डन के इंतजाम भी। हमारे सामने परियोजना की जो ब्लूप्रिंट रखी गई, यकीन मानिए वो किसी भी इंसानी जिंदगी के लिए किसी हसीन सपने जैसा था। हमें वहां से यह भी मालूम हुआ कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी SBUT की इस परियोजना की तारीफ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मुरीद हो चुके हैं। शायद तभी सभा के दौरान वो इसका जिक्र करना नहीं भूलते। भिंडी बाजार का जो प्रोजेक्ट है कि जो अपने आप में शायद एक पहली स्मार्ट सिटी हमारा समाज तैयार कर रहा है। हकीकत से बाखबर होने के बाद हमें यह भी मालूम हुआ कि अब तो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों से लोगों ने यहां आकर योजना के बारे में जानना शुरू कर दिया है। जब हम हकीकत से बाखबर हो रहे थे, उसी दौरान कर्नाटक के हुगली की मेयर भी वहां पहुंची और तमाम जानकारी हासिल करने के बाद अगर उनके लफ्जों का निचोड़ कहें तो वो भी ये कहकर गईं कि ये योजना नजीर है। मुंबई में इतने छोटे छोटे जगह आप लोग देख रहे हो कि उसमें कि इतना छोटे एरिया में ये लोग इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग कर रहे हैं। पहले बोले तो टेनेंट्स को भी ओनरशिप दे रहे हैं, तो और ओनर्स को भी उनको भी ओनरशिप, लाइक इट इज़ फॉर बाय वन गेट वन फ्री जैसा एक प्रोजेक्ट है हमारा इसका। तो इसलिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुंबई में अभी देखें तो बहुत सारे जनसंख्या भी है ज़्यादा, तो उन लोगों को भी एक मकान मिलेगा। शायद इसी का नतीजा है कि भिंडी बाजार परियोजना को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने गोल्ड सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया है। परियोजना को पहले 2 सब क्लस्टर्स के लिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम से IOD प्राप्त हुआ है। परियोजना में 85% से अधिक लोगों की सहमति हासिल हो चुकी है और मौजूदा हालत में काम भी शुरू हो चुका है। 60 से अधिक इमारतों को निस्तोनाबूद कर नई इमारतों की तामीर की तैयारी शुरू हो चुकी है। इन तमाम हकीकत से बाखबर होने के बाद हमने अपने न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र से इस बेमिसाल योजना के बाबत चर्चा की, तो तमाम हकीकत सुनने के बाद वो खुद को भी इसकी असलियत जानने से नहीं रोक पाए और तमाम असलियत जानने के बाद उन्होंने इस योजना की न सिर्फ तारीफ की बल्कि उसे औरों के लिए नजीर बताया। मुंबई के भिंडी बाजार में जो अपलिफ्ट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उसकी तारीफ की जानी चाहिए, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कम्युनिटी के प्रयास से 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इसे अपलिफ्ट किया गया है। यह पिछड़ा हुआ इलाका था, घनी आबादी थी, इसे अब 21वीं सदी के स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस प्रोजेक्ट में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में वो यहाँ आकर के इस प्रोजेक्ट का विधिवत उद्घाटन करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि भिंडी बाजार इलाके में रहने वाले लोगों के ख्वाब हकीकत की शक्ल लेने वाले हैं। ख्वाहिशें मुकम्मल होने वाली हैं और यकीनन कह सकते हैं कि अरसे से जो जिंदगी बदहाल थी वो अब अपने सपनों के आशियाने के साथ खुशहाल होगी। असलियत के आईने में ख्वाहिशें मुकम्मल हो रही हैं, सूरत हाल बदलने वाले हैं और ये तमाम सपने साकार हो रहे हैं सैफी बुरहानी उत्थान ट्रस्ट की कोशिशों के बदौलत। विकास के जिस ब्लूप्रिंट को अमल में लाने की कोशिश जारी है वो वाकई काबिले तारीफ है। वक्त दर वक्त हम यहाँ के बाशिंदों के सच होते उन्हीं सपनों के साथ फिर लौटेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।